हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बोर्ड प्लॉट सिस्टम पढ़ रहे थे कि बोर्ड प्लॉट में इंडिविजुअल टर्म का हम लोग एक एक करके निकालना सीख रहे थे। तो हम लोग हर एक टर्म का अलग से निकालना सीख रहे थे बोर्ड प्लॉट में। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हमारे पास में अगर s वाला टर्म आ गया, इसको हम लोग डिफरेंशियल टर्म भी बोलते हैं कि s मतलब कि डिफरेंशिएशन होता है तो s आता है और इंटीग्रेशन होता है तो 1/s आता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। तो अगर मान लीजिए GS HS इक्वल टू s का टर्म आ रहा है, तो इसको अगर हमको प्लॉट करना है तो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड, तो हम s की जगह पे क्या पुट करेंगे, j ओमेगा पुट करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं GJ ओमेगा इंटू HJ ओमेगा इक्वल टू s की जगह पे j ओमेगा पुट कर दिए। तो हमको क्या, तो बोर्ड प्लॉट में हम कौन कौन सा प्लॉट करते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी और फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो और बोर्ड प्लॉट में हमारा कैसा प्लॉट होता है, एसिम्प्टोटिक प्लॉट होता है, मतलब अप्रोक्सीमेट प्लॉट होता है और स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ होता है। तो यहाँ पे हम इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा, इसका मैग्नीट्यूड लिखने से क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, अगर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो अब इसको अगर हम लोग लिखेंगे डीबी में, अगर इसको हम एक्सप्रेस करेंगे मैग्नीट्यूड को, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, डीबी में कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं, एम डीबी, इसको हम लोग लिख सकते हैं 20 लॉग बेस 10 ओमेगा। तो हमारे पास किस टाइप का एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसको अगर हम डीबी में एक्सप्रेस किए एम डीबी, तो हमारे पास में क्या आ गया 20 लॉग 10 ओमेगा, जो हमारे पास में एक्सप्रेशन है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, किस तरह का एक्सप्रेशन आ गया, y इक्वल टू एम एक्स, जिसमें कि x क्या है, वेरिएबल x किस एक्सिस पे है, ओमेगा एक्सिस पे। यहाँ पे हम ओमेगा ड्रॉ किए हैं, लेकिन एक्चुअली है क्या, स्केल कौन सा ले रहे हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे ओमेगा ड्रॉ किए हुए हैं, लेकिन स्केल कौन सा ले रहे हैं बताइए, यहाँ पे ओमेगा ड्रॉ किए हैं लेकिन स्केल कौन सा ले रहे हैं, स्केल ले रहे हैं हम लोग लॉग ओमेगा का। स्केल हम लोग किसका लेते हैं, लॉग ओमेगा का, क्योंकि स्केल हम लोग किसका लेते हैं यहाँ पे, लॉग बेस 10 ओमेगा का। ओमेगा से भी दिखाया है तो बोर्ड प्लॉट में स्केल हम किस में लेते हैं, लॉग ओमेगा में, क्योंकि एक्चुअली ओमेगा का वैल्यू अगर बड़ा है तो उसको प्लॉट करना ग्राफ पेपर पे बहुत लंबा 2 किलोमीटर तक ग्राफ पेपर चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं y इक्वल टू 20x, तो y इक्वल टू, इसको हम डेसिबल में एक्सप्रेस किए तो क्या लिख सकते हैं 20 लॉग बेस 10 ओमेगा। और एंगल क्या आ जाएगा, एंगल में j का टर्म आ रहा है तो एंगल क्या आ जाएगा 90 डिग्री, j का एक टर्म आया तो एंगल क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए, तो इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, ये कौन सा है हमारा, ये डीबी में एक्सप्रेस किया है, गेन हमारा डीबी में है, और ये क्या है हमारा ओमेगा है, जिसको हम लॉगरिथमिक स्केल में लिए हुए हैं। हम बताए थे जीरो के बदला में हम लोग क्या लेते हैं, 0 पॉइंट से लॉग में, क्योंकि लॉग जीरो हमारा डिफाइन नहीं होता है। तो स्टैंडर्ड कौन सा है 0.1, चाहे तो हम 0.01 भी ले सकते हैं, चाहे तो हम 0.01 से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग लॉग जीरो पे डिफाइन नहीं होता है, इसलिए हम लोग लॉग 0.1 कितना होता है, -1 होता है, तो हम लोग log 0.1 से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू अगर इनिशियल वैल्यू 0.1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, log 0.1 क्या आता है हमारे पास -1, तो क्या आ जाएगा -20 आ जाएगा। तो हमारा ये ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, ये ग्राफ हमारा शुरू होगा -20 से, और स्लोप कितना हो गया इसका, स्लोप हो गया हमारा 20 dB पर डिकेड, 20 dB पर डिकेड क्या हो गया हमारा, ये इसका स्लोप हो गया। अच्छा, और इसका हम लोग को स्लोप हो गया, ये -20 से शुरू हुआ, -20 dB से, और इसका स्लोप आ गया 20 dB पर डिकेड। और हमको ये पॉइंट पता करना है कि ये एक्स एक्सिस पे क्या हमारा ओमेगा है, तो ओमेगा पे कहाँ इंटरसेक्ट करेगा ये हमको फाइंड करना होता है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो ये यहाँ पे हमारा कौन सा लाइन है, 0 dB का लाइन है, ऊपर जाएंगे 0 dB 1 dB 2 dB 20 dB, फिर 0 dB 1 dB 2 dB -20 dB। ये हमारा कौन सा है, 0 dB का लाइन है। अगर गेन में देखें तो 0 dB का लाइन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो 0 dB के लाइन पे कहाँ कट करेगा, ये हमारा जो हमारा स्ट्रेट लाइन है, उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो इस इक्वेशन को 0 dB से इक्वेट कर देंगे। तो इंटरसेक्शन विथ 0 dB एक्सिस, तो 0 dB एक्सिस के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आया है 20 log 10 ओमेगा, इसको किससे इक्वेट कर देंगे, 0 dB से इक्वेट कर देंगे। तो 0 कब आता है वैल्यू, जब हमारा क्या होता है, log बेस 10 1 होता है, तब हमारा 0 आता है वैल्यू। तो मतलब क्या आ गया, अगर इसको हम लोग कंपेयर करें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू, या मान लें यहाँ पे लिखे 20 log
20 log 10 1 लिख सकते हैं। यहाँ तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड। अगर 20 log बेस 10 ओमेगा इक्वल टू 0 से कंपेयर करें तो कब आएगा वैल्यू, 0 कब आता है ओमेगा, जब ओमेगा का वैल्यू हमारे पास में कितना हो जाए 1, क्योंकि log 1 क्या होता है हमारे पास में 0 होता है। तो यहाँ पे देखते ही बन जा रहा है कि ओमेगा का वैल्यू क्या आएगा 1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा ग्राफ है ये 0 dB लाइन को कहाँ पे कट करेगा, तो 0 dB लाइन को कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा 1 पे। तो ये हमारा अगर कोई टर्म सिर्फ एस वाला टर्म आ गया, GSHS इक्वल टू सिर्फ एस का टर्म आ रहा है, तो उसका फेज प्लॉट क्या हो जाएगा 90 डिग्री फेज वर्सेज ओमेगा। और जब हम बोर्ड प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो -20 से शुरू हुआ। -20 से क्यों शुरू हुआ, क्योंकि ओमेगा के जगह पे हम 0.1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग -1 आता है, तो -1 इंटू 20 हो गया, 20 से शुरू हो गया। और ये क्या है 20 dB पर डिकेड क्या हुआ, इसका स्लोप हुआ। तो y इक्वल टू mx से, तो 20 dB पर डिकेड इसका स्लोप हुआ। ठीक है, तो ये सिंपल बेसिक टर्म से ले रहे हैं। बाद में हम लोग के पास कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर फंक्शन आएगा तो उसका एक साथ निकालेंगे, तो अभी अलग अलग टर्म का देख रहे हैं। तो इस टाइप का अगर टर्म आया तो इसको हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए कि ऐसा टर्म आया GSHS इक्वल टू KS, GSHS इक्वल टू KS का टर्म आया, तो फिर हम वैसे ही ड्रॉ, पहला स्टेप क्या होगा, S के जगह पे हम लोग j ओमेगा पुट करेंगे। तो क्या आ गया GJ ओमेगा, यहाँ पे S के जगह पे HJ ओमेगा इंटू K के जगह पे J ओमेगा। अब हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा हमारा, इसका अगर मॉड लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में K इंटू ओमेगा आ जाएगा, मॉड लेंगे तो क्या आ जाएगा K इंटू ओमेगा। अब इसको हम लोग अब क्या कहते हैं डीबी में एक्सप्रेस करेंगे, तो डीबी में क्या होता है 20 लॉग, तो 20 लॉग K ओमेगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको अगर हम डीबी में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 लॉग बेस 10 K ओमेगा। ठीक है, अब K ओमेगा को लॉग mn को हम लोग लिख सकते हैं लॉग m प्लस n, इसको लिख दिए 20 लॉग 10K प्लस 20 लॉग 10 ओमेगा। ठीक है, सॉरी ये हमारा C वाला टर्म आ जाएगा, ये हो गया हमारा mx, x एक्सिस पे क्या है ओमेगा, तो ये होगा हमारा mx, और ये हमारा क्या हो गया कांस्टेंट टर्म c, y इक्वल टू mx प्लस c, ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया। ये m, क्योंकि वेरिएबल कौन सा है x, ओमेगा एक्सिस है, तो ओमेगा वाला टर्म को mx लिखेंगे, और ये हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म c। तो y इक्वल टू mx प्लस c हमारा आ गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग इसका प्लॉट ड्रॉ करते हैं। प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो हम लोग 0.1 पे लेंगे, तो लॉग मान लीजिए यहाँ पे बताए थे कि 0 से नहीं शुरू होता है, क्योंकि 0 पे लॉग डिफाइन नहीं होता है, तो 0 पॉइंट एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, हम चाहे तो 0.01 से भी ले सकते हैं। तो लॉग 0.1 लेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा लॉग 0.1 माइनस होता है, तो माइनस क्या आ जाएगा -20। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा 20 लॉग के -20। तो ग्राफ कहाँ से शुरू होगा 20 लॉग के -20 से हमारा शुरू होगा। अब आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि 20 लॉग के -20 से शुरू होगा, तो आप इसको ऊपर क्यों ले लिए नीचे क्यों ले लिए, तो ये डिपेंड किसके पे करेगा K के वैल्यू पे। अगर K के वैल्यू के अकॉर्डिंग, अगर K का वैल्यू अगर हमारा उसके अकॉर्डिंगली आएगा पॉजिटिव में आएगा तो यहाँ से शुरू हो सकता है, और K का वैल्यू अगर मान लीजिए निगेटिव, अगर कुछ वैल्यू छोटा आ रहा है इससे कम आ रहा है, तो हमारा ग्राफ यहाँ से भी शुरू हो सकता है। तो अभी बस हम लोग सिर्फ यहाँ से ड्रॉ करके दिखाएंगे, ग्राफ चाहे तो यहाँ से भी नीचे से भी शुरू हो सकता है, ये डिपेंड किस पे करेगा K के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग 20 लॉग -20 को हम लोग मान लिए कि ऊपर में कोई कुछ नंबर है, तो मान लिया 20 लॉग के -20 ऊपर से शुरू हो रहा है। अगर ये K का वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि नीचे से भी ये शुरू हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे ड्रॉ ले लिए इसका वैल्यू। ठीक है, और स्लोप कितना होगा y इक्वल टू mx, तो m कहाँ, m कितना है 20, तो 20 dB पर डिकेड का क्या हो गया स्लोप हो गया। तो इनिशियल पॉइंट इसका क्या हो गया -20 लॉग के -20, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू 0.1 पुट के, तो लॉग 0.1 क्या होता है -1, तो -20, तो यह क्या 20 लॉग के -20, यहाँ से ग्राफ शुरू हो गया। इसका स्लोप कितना हुआ 20 dB पर डिकेड, y इक्वल टू mx, m कितना है 20, तो 20 dB पर डिकेड इसका स्लोप हो गया। अच्छा, इसका भी एंगल देखेंगे तो इसका भी एंगल क्या आएगा 90 डिग्री ही आएगा, क्योंकि एक हमारे पास कौन सा टर्म है J ओमेगा, एक ही J का एक फैक्टर आ रहा है, तो मतलब क्या मतलब हमारे पास क्या आएगा 90 डिग्री का हमारे पास में टर्म आएगा। तो हम लोग क्या दिखा सकते हैं 90 डिग्री पे इसका ये फेज का प्लॉट हो गया। ठीक है, अब हम लोग अब हम लोग को इसमें फाइंड करना हो सकता है कि इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस। ये ग्राफ हम क्या बताएं कि यहाँ से भी शुरू हो सकता है, वो किस पे डिपेंड करता है K के वैल्यू पे। ये ग्राफ जो भी हम ड्रॉ किए हैं, ये ग्राफ हमारा यहाँ से भी शुरू हो सकता है। मान लीजिए 0.1 है, यहाँ पे 0.1 है, तो ये ग्राफ हमारा ऐसे भी शुरू हो सकता है। इसको 20 लॉग के जो हमारे पास आया है वैल्यू 20 लॉग के -20, ये यहाँ से भी शुरू हो सकता है। हम ऊपर से अभी दिखा है, ये किस पे डिपेंड करता है K के वैल्यू पे डिपेंड करता है, नीचे से शुरू होगा कि ऊपर पे शुरू होगा। ठीक है,
अगर निगेटिव वैल्यू आ जाएगा तो नीचे से शुरू होगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो ऊपर से शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी शुरू हो सकता है। तो हम लोग को इसका भी क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्शन विथ हमको क्या करना है, एक्स एक्सिस विथ 0 dB लाइन के साथ हमको इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है कि इंटरसेक्शन कहाँ पे होगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन विथ 0 dB एक्सिस के लिए क्या करेंगे, 0 से हम इक्वेट कर देंगे। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया था, 20 log 10 के प्लस 20 log 10 ओमेगा। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया था गेन का, 20 log 10 के प्लस 20 log 10 ओमेगा। इसको किससे इक्वेट कर देंगे, 0 dB लाइन से। मतलब ये हमारा क्या हुआ, 0 dB लाइन हुआ ना, ये पूरा का पूरा लाइन। यहाँ पे वाले 1 dB लाइन हुआ, 2 dB लाइन हुआ, यहाँ पे 20 dB लाइन हुआ, ये कुछ 20 log माइनस के 20 dB लाइन हुआ, यहाँ पे फिर ऐसे 1 dB लाइन हुआ, 2 dB, यहाँ पे कौन सा है, 0 dB लाइन है। तो 0 dB के साथ तो 0 से अगर इक्वेट कर देंगे तो 0 dB लाइन पे कहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग, तो हमारे पास जो आया था गेन आया था डेसिबल में 20 log 10 के प्लस 20 log 10 ओमेगा इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा log बेस 10 के इक्वल टू माइनस लॉग 10 ओमेगा। इसको इस साइड लेकर 20 कट गया तो माइनस 10 ओमेगा। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/k। ओमेगा इक्वल टू 1/k क्या हो गया हमारा, इंटरसेक्शन ऑफ क्या आ गया, एक्स एक्सिस। तो मान लीजिए इस ग्राफ में अगर के का वैल्यू कुछ ऐसा होता कि हमारा ग्राफ यहाँ से शुरू होता, यहाँ से अगर शुरू होता, मान लीजिए के का वैल्यू पे डिपेंड करता है ऊपर से शुरू होगा कि नीचे से शुरू होगा। अगर मान लीजिए नीचे से शुरू होता तो इसका इंटरसेक्शन कहाँ पे आता है, इंटरसेक्शन आता है ओमेगा इक्वल टू 1/k पे, इसका 0 dB के साथ इंटरसेक्शन आता, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ओमेगा इक्वल टू 1/k, तो ओमेगा इक्वल टू 1/k पे हमारा इंटरसेक्शन आता है। तो ये लाइन यहाँ से भी शुरू हो सकता है, नीचे भी शुरू कर, डिपेंड किस पे कर रहा है, के का वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑफ गेन के द ग्राफ शिफ्ट्स वर्टिकली अपवर्ड बाय 20 log 10 के। वर्टिकली शिफ्ट अपवर्ड भी हो सकता है या डाउनवर्ड भी हो सकता है, के का वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है। अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। अच्छा, अब हमारे पास टर्म आ गया। अब मान लीजिए हमारे पास एक टर्म आया कि मान लीजिए जी एस एच एस इक्वल टू के इंटू एस टू द पावर पी। पी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एस स्क्वायर, एस क्यू, एस फोर, ऐसा कुछ टर्म आ गया, ठीक है। तो इसका भी हम लोग प्लॉटिंग करने के लिए क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड और फेज का ड्रॉ करेंगे। तो इसका एंगल कंडीशन क्या आ जाएगा, एंगल कंडीशन आ जाएगा 90 डिग्री। जे का टर्म है तो जे स्क्वायर, जे का जितना पावर होगा उतना 90 से मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो एंगल क्या आ जाएगा, 90 डिग्री इंटू पी। एंगल हमारे पास में ये आ जाएगा। मैग्नीट्यूड देखते हैं तो मैग्नीट्यूड एस की जगह पे क्या पुट कर देंगे, जे ओमेगा। तो जी जे ओमेगा, एच जे ओमेगा के, यहाँ पे एस की जगह पे जे ओमेगा के पावर पी। अब इसका हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड लेंगे क्या आ जाएगा, के ओमेगा के पावर पी। अब मैं इसको हम लोग डेसिबल में एक्सप्रेस करेंगे, तो डेसिबल में एक्सप्रेस करने के लिए क्या लिखते हैं इसको, 20 log बेस 10 के ओमेगा के पावर पी, ठीक है। के ओमेगा के पावर पी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग डेसिबल में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको अगर हम लोग तोड़ के लिखेंगे तो हम, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, 20 log के m प्लस एन। ये हमारे पास में इसको तोड़ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, m इंटू एन। पहले इसको तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 20 log बेस 10 के प्लस 20 log बेस 10 ओमेगा के पावर पी। और पी हम जानते हैं कि लॉग में इधर आ जाता है, तो इसको ये क्या हो जाएगा, हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास में आ जाएगा 20 log बेस 10 के, और पी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 20 पी लॉग बेस 10 ओमेगा। ये हमारे पास यही एक्सप्रेशन आ गया। अब डेसिबल में हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सॉरी फिर उल्टा लिखा गया यहाँ पे, ये एम एक्स होगा, ये एम एक्स, और ये क्या हो गया, सी हो गया। ये कॉन्स्टेंट टर्म ओमेगा वाला टर्म इसमें आ रहा है ना एक्स एक्सिस पे, एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हमारे पास में अब इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करेंगे, तो ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इनिशियल पॉइंट क्या लेते हैं, 0.1 लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ओमेगा का वैल्यू 0.1 पुट करेंगे। तो ओमेगा का वैल्यू 0.1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा का वैल्यू 0.1 करेंगे तो क्या पुट आ जाएगा हमारे पास में, -20p। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, इनिशियल एक्सप्रेशन हमारे पास में क्या आ जाएगा, 20 log बेस 10 के -20p, ठीक है। ये ओमेगा का वैल्यू अगर 0 पॉइंट लेंगे तो क्या आएगा, -1। 0 नहीं ले सकते क्योंकि 0 से शुरुआत नहीं होता है, क्योंकि log 0 डिफाइन नहीं है। और 0 पॉइंट एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं, चाहे तो हम 0.01 से भी शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ गया, इनिशियल वैल्यू आ गया 20 log के -20p।
तो हमारे पास में आ गया 20 log k माइनस 20p। इसको भी हम नीचे से दिखाया है, हाँ इसको भी चाहे तो हम ऊपर से दिखा सकते हैं, क्यों? क्योंकि किस पे डिपेंड करेगा, k के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए इस ग्राफ को हम नीचे से दिखाए हैं, तो इसको ये भी हमारा किससे डिपेंड करेगा, k के डिपेंड, और k का वैल्यू ज़्यादा होगा तो यहाँ से भी ग्राफ शुरू हो सकता है, ठीक है। तो इसको अभी हम नीचे से दिखाए हैं कि 20 log k माइनस 20p। तो ये हो गया इनिशियल पॉइंट हो गया 0.1 पे, क्या आ गया 20 log k माइनस 20p। ये हम नीचे दिखा रहे हैं लेकिन k का वैल्यू पे डिपेंड करता है, ये अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो ऊपर से भी शुरू हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम शुरू किए इसको तो क्या होगा, स्लोप क्या होगा, स्लोप हमारे पास में आ गया, स्लोप क्या हो गया देख लीजिए, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो m कितना है 20p, 20p, p का वैल्यू s टू दी पावर p था तो 20p, तो 20p का क्या हो गया हमारे पास में स्लोप हो गया, तो 20p पर डिकेड इसका स्लोप हो गया, ठीक है। और उसी तरह अगर इसका हम एंगल का बात करें, फेज प्लॉट करें, तो एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री का p के साथ मल्टीप्लीकेशन में आएगा, मतलब एस स्क्वायर है, एस क्यू है, एस फोर है, तो जे स्क्वायर जे क्यू, तो 90 के साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा, जो भी टर्म आ रहा है 90 का मल्टीपल आएगा, तो 90p इसका क्या हो गया फेज प्लॉट हो गया। अब क्या फाइंड करना है हमको कि ये जीरो एक्स एक्सिस ओमेगा एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, ओमेगा एक्सिस के साथ कहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा। तो मतलब ये कौन सा लाइन है हमारा, 0 dB लाइन है, मान लीजिए 1 dB है, 2 dB है, 20 dB लाइन है, मान लीजिए यहाँ पे 0 dB है, 1 dB 2 dB। तो 0 dB से अगर हम इसको इक्वेट कर दे तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि ओमेगा कहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्शन विथ 0 dB एक्सिस और एक्स एक्सिस, तो इसको हम 0 से इक्वेट कर देंगे गेन को। तो एक्सप्रेशन क्या आया था हमारे पास में, 0 इक्वल टू 20 log 10 के प्लस 20p log 10 ओमेगा। तो क्या आ जाएगा log 10 ओमेगा इक्वल टू माइनस 1 बाई पी log 10 के, तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में 1 बाय पीथ रूट ऑफ के, रूट अंडर पीथ रूट ऑफ के। तो ओमेगा इक्वल टू पीथ रूट ऑफ के, मतलब इस पॉइंट पे क्या करेगा हमारा एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट क्या आ गया, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट आ गया हमारे पास में ओमेगा इक्वल टू 1 बाय पीथ रूट ऑफ के। ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस। तो ये इस टाइप का अगर टर्म आ रहा है बोर्ड प्लॉट के ट्रांसफर फंक्शन में, इस टाइप का टर्म अगर आएगा हमारे पास में एस टू दी पावर पी का, के एस टू दी पावर पी का, के एस टू दी पावर पी का, तो इस टाइप का हमारे पास में बोर्ड प्लॉट आएगा। और इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस कैसे फाइंड करेंगे, तो 0 dB लाइन के साथ उसको इक्वेट कर देंगे इक्वेशन को, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा एक नया टाइप का देखते हैं फिर, जी एस एच एस इक्वल टू अगर 1 बाई एस के टर्म में आ रहा है, अगर जी एस एच एस इक्वल टू 1 बाई एस के टर्म में आ रहा है तो इसका भी हम लोग प्लॉटिंग कर सकते हैं। इसका भी प्लॉटिंग कैसे करेंगे, तो उसी तरह बिल्कुल कि एस के जगह पे जे ओमेगा पुट करेंगे, मैग्नीट्यूड वर्सेस ओमेगा और फेज वर्सेस ओमेगा का प्लॉट करेंगे। और किस टाइप का प्लॉट होता है, एसिम्प्टोटिक प्लॉट होता है, अप्रोक्सीमेट प्लॉट होता है और स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ पे एस के जगह पे हम क्या पुट कर दे, जी इक्वल टू जे ओमेगा, एस यहाँ पे जे ओमेगा, यहाँ पे एस के इक्वल टू जे ओमेगा। तो एम इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया 1 बाय ओमेगा, इसका क्या आ गया मैग्नीट्यूड आ गया, 1 बाय ओमेगा इसका मैग्नीट्यूड आ गया। तो इसको अगर हम डीवी में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 लॉग 1 बाय ओमेगा। तो क्या आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 20 लॉग ओमेगा। तो हमारा डेसिबल में क्या आ गया एक्सप्रेशन माइनस 20 लॉग ओमेगा। अच्छा, अब एंगल देखते हैं, एंगल क्या आ गया हमारे पास में 1 बाई जे का टर्म आ रहा है तो माइनस 90 डिग्री, तो एंगल ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा क्या आ गया माइनस 90 डिग्री। अच्छा, तो ये हमारे पास में क्या आ गया y इक्वल टू एम एक्स, एम कितना स्लोप हो गया माइनस 20 डिग्री पर डिकेड का, x हमारा क्या है लॉग ओमेगा एक्सिस, ओमेगा एक्सिस हमारा क्या है x है। तो इसका ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, इसका ग्राफ हमारे पास में शुरू होगा, अच्छा अब 0.1 पे, तो लॉग 0.1 पे यहाँ पे पुट करेंगे, ओमेगा इक्वल टू 0.1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 क्या हो गया प्लस। अब यहाँ पे इनिशियल अगर पॉइंट देखेंगे इसका हम, तो ओमेगा इक्वल टू क्या पुट करेंगे 0.1, ओमेगा इक्वल टू 0.1, ओमेगा इक्वल टू 0.1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा लॉग ओमेगा क्या आ जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा -20 इंटू -1, क्या आ गया 20 आ गया, क्या आ गया 20 dB हमारा आ गया इनिशियल पॉइंट मतलब 0.1 पे। और स्लोप कितना का आ रहा है -20 dB पर डिकेड का स्लोप आ रहा है हमारे पास में। तो हमारा ग्राफ कैसा हो जाएगा, यहाँ 20 dB से शुरू होगा और क्या आ जाएगा स्लोप हमारा डिक्रीजिंग स्लोप आ रहा है -20 dB पर डिकेड, ठीक है। अब हमको फाइंड क्या करना है कि एक्स एक्सिस के साथ कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो एक्स एक्सिस के साथ कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, उसके लिए क्या करेंगे 0 dB लाइन से उसको हम, एक्स एक्सिस का लाइन क्या है एक्चुअली 0 dB का लाइन है, तो 0 dB का लाइन से इसको हम इक्वेट कर देंगे, जो हमारे पास इक्वेशन आया हुआ है। तो इसको हम 0 dB लाइन के साथ इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 dB इक्वल टू -20 log 10 ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो कब आता है वैल्यू, तो जब ओमेगा का वैल्यू 1 आएगा तब, log 1 0 होता है। तो यहाँ पे देखते ही पता चल रहा है
एक मिनट। तो क्या आ गया यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमको ये भी पता चल गया कि जो हमारा ग्राफ ड्रॉ हुआ है इस कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, ओमेगा इक्वल टू 1 पे ड्रॉ 1 पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब जो हमारा वैल्यू है ओमेगा इक्वल टू 1 पे ये इंटरसेक्ट करेगा। इसका क्या हो गया, डिक्रीजिंग स्लोप हो गया -20 dB पर डिकेड। इनिशियल पॉइंट क्या हो गया 20 dB। इनिशियल पॉइंट 20 dB कैसे हो गया, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 0.1 पुट करेंगे तो -1 आया, -1 से -20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +20 आ गया। ठीक है, तो ये ग्राफ समझ में आ गया। तो GS/HS इक्वल टू 1/s का टर्म आ रहा है, इस टाइप का ग्राफ होगा। बाकी हमारा यहाँ पे एंगल, तो एंगल क्या आ जाएगा -90 डिग्री। तो पहले ऊपर से ड्रॉ करते थे, अब नीचे से ड्रॉ करेंगे -90 डिग्री फेज का प्लॉट। ठीक है, -90 डिग्री का लाइन होगा। अच्छा, अब GS/HS इक्वल टू K/S का टर्म आ गया। GS/HS इक्वल टू K/S का टर्म आ गया। तो इसको हम लोग कैसे प्लॉटिंग करेंगे, तो इसको प्लॉट करने के लिए वही सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे S के इक्वल टू क्या पुट करेंगे, J ओमेगा। कौन कौन सा चीज़ प्लॉट करना है, मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी और फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे S की जगह पे G ओमेगा, HS की जगह पे H ओमेगा, और यहाँ पे S की जगह पे J ओमेगा, K/J ओमेगा। मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, K/ओमेगा मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इसको डेसिबल में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 log K/ओमेगा। तो 20 log K/ओमेगा, 20 log K/ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 log K/ओमेगा क्या लिख सकते हैं, 20 log K माइनस 20 log ओमेगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 log K माइनस 20 log ओमेगा। 20 log ओमेगा, यहाँ पे बेस 10 है, एज्यूम करें 20 log K माइनस 20 log ओमेगा। ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ पे क्या है, ये इक्वल टू का साइन आएगा, 20 log 10K माइनस 20 log ओमेगा आ गया हमारे पास में। इसको log m/n इक्वल टू क्या होता है, log m माइनस log n। तो हमारे पास में क्या आ गया 20 log K माइनस 20 log ओमेगा, और एंगल कितना आ जाएगा -90 डिग्री। 1/j का टर्म है तो -90 डिग्री। ठीक है, अब हमको इनिशियल पॉइंट क्या आएगा, इनिशियल पॉइंट क्या आएगा, तो ओमेगा इक्वल टू 0.1 पुट करेंगे। तो ओमेगा इक्वल टू 0.1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें, इसमें अगर ओमेगा इक्वल टू 0.1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 log 0.1 क्या होता है -1, -1 -20 क्या हो गया +20। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा 20 log के बेस 10 के, यहाँ पे बेस नहीं दिखा है, मतलब बेस 10 एज्यूम भी कर सकते हैं, सीधा भी लिख सकते हैं। 20 log बेस 10 के +20, ये हमारा क्या आ गया, इनिशियल पॉइंट आ गया। यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू 0.1 पुट किए तो 0 log 0 पॉइंट क्या होता है -1 log 0.1 होता है -1 -20 क्या होगा +20। तो +20 20 log 10 के +20, ये हमारा क्या आ गया, इनिशियल पॉइंट आ गया। मतलब कहाँ पे 0.1 पे। 0.1 से क्यों लेते हैं, क्योंकि log 0 डिफाइन नहीं होता है, तो इसलिए इनिशियल पॉइंट हम लोग क्या लेते हैं 0.1 ही लेते हैं। या फिर 0.0, ये स्टैंडर्ड है 0.01, या इससे कम से भी हम लोग शुरू कर सकते हैं। बस ये देखना है कि जहाँ पे log डिफाइन हो वही वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका हमारे पास में कैसा आ गया ग्राफ, तो इनिशियल पॉइंट हो गया 20 log के +20। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, कितना का स्लोप आ रहा है -20 dB। ये क्या है ओमेगा वाला टर्म, ये कौन सा हो गया, ये हो गया सी टर्म, ये हो गया mx प्लस सी का टर्म आया है। तो स्लोप क्या हो गया -20 dB पर डिकेड। तो -20 dB पर डिकेड इसका स्लोप हो गया। इनिशियल पॉइंट क्या हो गया 20 log के +20, यहाँ पे आया है ओमेगा इक्वल टू कितना वैल्यू पुट करने पे 0.1 पुट करने पे। ठीक है, 20 log 10 के +20 आया है, इनिशियल पॉइंट ये हो गया, और -20 dB पर डिकेड का स्लोप आ रहा है। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, तो मतलब ये एक्स एक्सिस वाला कौन सा लाइन है 0 dB का लाइन है। तो इसको हम लोग, जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है, इसको हम लोग किससे 0 dB से इक्वेट कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमको इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस मिल जाएगा। तो 0 dB इक्वल टू 20 log K माइनस 20 log बेस 10 ओमेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू के, ओमेगा इक्वल टू के का ओमेगा इक्वल टू जब के आएगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस आ जाएगा, या फिर 0 dB लाइन। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ओमेगा इक्वल टू के का वैल्यू यहाँ पे हमको इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, if k is less than 1, if k is less than 1 then downward shift because log 10k will be negative। अगर k हमारा लेस देन 1 रहेगा तो ये किस टाइप का शिफ्ट हो जाएगा, ये +20 भी है तो क्या हो जाएगा हमारा, ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से शुरू हो सकता है। ठीक है, अगर k का वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या हो जाएगा, देन डाउनवर्ड शिफ्ट बिकॉज log 10k हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये कोई जरूरी नहीं, अभी हम +20 log 10k +20 भी है, प्लस का भी टर्म आ रहा है तो ऊपर से दिखा रहे हैं, तो ये टर्म नीचे से भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि किस पे डिपेंड करेगा, के पे डिपेंड करेगा। तो के का वैल्यू अगर लेस देन आएगा तो log 10k हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये निगेटिव शिफ्ट नीचे का भी डाउनवर्ड शिफ्ट से भी डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा हमारा।
ठीक है। बाकी फेज का प्लॉट वही -90 डिग्री आया तो -90 डिग्री पे कॉन्स्टेंट लाइन हम एक ड्रॉ करके दिखा दिए। ठीक है। अब मान लीजिए फिर इसी टाइप का टर्म आ रहा है कि हर एक टर्म को स्पेशली अलग अलग करके, एक्चुअली आपको जो बोर्ड प्लॉट आएगा तो उसमें सीधा इस टाइप का रहेगा, जी एस एच एस इक्वल टू इस टाइप का दिया रहेगा, जी एस एच एस इक्वल टू एक पूरा कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन दिया रहेगा, एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 4 डिवाइड बाय के एस स्क्वायर प्लस एस क्यू इंटू एस प्लस 4, इस टाइप का कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन दे देगा। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, एक एक पॉइंट का सीख रहे हैं इंडिविजुअली, हर एक पॉइंट का, इस पॉइंट का इसका कैसे होगा, इस टर्म का 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 कैसे होगा, एक एक टर्म का इंडिविजुअली हम लोग देख रहे हैं। तो वहाँ पे हमको इससे पता रहेगा तो हम लोग आसानी से, कोई ट्रांसफर फंक्शन दिया रहेगा तो बोर्ड प्लॉट ड्रॉ करना आसान होगा। सीधा एक साथ ट्रांसफर फंक्शन से दिखाते तो सब समझ में नहीं आता, इसीलिए अलग अलग तोड़ तोड़ के दिखा रहे हैं, छोटा छोटा करके दिखा रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो। लेकिन सिर्फ ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कंप्लीट इस टाइप का ट्रांसफर फंक्शन दिया रहेगा पूरा, और तब बोर्ड प्लॉट ड्रॉ करना रहेगा। तो उसको आपको पता रहेगा कि के वाई एस स्क्वायर का कैसे आता है, तो डायरेक्ट आप उसका वहाँ से लिख दे, उसका स्लोप ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए इंडिविजुअल एक एक टर्म को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। या ऐसा भी आ सकता है के बाय ऐसा भी आ सकता है के बाय एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 4 इंटू एस प्लस 6, ऐसा कुछ भी आ सकता है, एस प्लस 6 कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन आ सकता है। तो सीधा 1/s² के का भी पता रहे, 1/s² का भी पता रहे, अलग अलग हम लोग किए हुए हैं, तो उस हिसाब से ड्रॉ करना इंडिविजुअली आसान रहेगा। तो अब हम लोग इस टर्म का देख रहे हैं कि जी एस एच एस इक्वल टू के डिवाइड बाई एस टू दी पावर पी का टर्म आ गया। तो इसका भी हम लोग कैसे कर सकते हैं मैग्नीट्यूड फेज प्लॉट, तो इसका भी हम लोग उस तरह से कर सकते हैं कि जी जे ओमेगा, यहाँ पे एस के जगह पे क्या पुट कर दिए, जे ओमेगा, यहाँ पे एस के जगह पे क्या पुट कर दिए, जे ओमेगा, तो क्या आ गया, के डिवाइड बाय एस के जगह पे जे ओमेगा टू द पावर पी, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया के बाय ओमेगा के पावर पी। इसका अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखकर, मैग्नीट्यूड को अगर हम लोग डेसिबल में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, डीबी में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 लॉग, ये क्या आ जाएगा हमारा डेसिबल में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 लॉग बेस 10 के बाय ओमेगा के पावर पी। तो इसको हम लोग इंडिविजुअली तोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, इसको इंडिविजुअली तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा लॉग एम बाय एन, तो क्या होता है लॉग एम माइनस एन, तो क्या आ जाएगा 20 लॉग बेस 10 के माइनस 20 लॉग बेस 10 ओमेगा के पावर पी। और ये भी, इसको भी हम पी को क्या बोलते हैं, लॉग में हमारा पी इधर चला आता है, तो क्या फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा 20 लॉग बेस 10 के माइनस 20 पी लॉग 10 ओमेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया 20 लॉग बेस 10 के माइनस 20 पी लॉग 10 ओमेगा। तो ये क्या आ गया हमारा डेसिबल में, तो ये क्या हो गया हमारा एम एक्स, ओमेगा वाला टर्म है, मतलब एक्स वाला टर्म है, तो एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ से आपको दिख रहा है इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा -20 पी क्या होगा हमारे पास में स्लोप हो जाएगा, -20 पी इसका हमारा स्लोप हो जाएगा। और इनिशियल पॉइंट क्या होगा, तो इनिशियल पॉइंट के लिए क्या पुट करेंगे, ओमेगा इक्वल टू 0.1 पुट करेंगे तो इनिशियल पॉइंट मिलेगा। क्यों, क्योंकि ग्राफ को हम लोग 0.1 से शुरू करते हैं, लॉग 0 हमारा डिफाइन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो 0.1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.1 पुट करेंगे तो -1 और -20 क्या होगा प्लस, तो क्या हो जाएगा +20 पी हमारा क्या आ जाएगा, इनिशियल पॉइंट आ जाएगा। तो इनिशियल पॉइंट हमारे पास में क्या आ जाएगा, इनिशियल पॉइंट हमारे पास में आ जाएगा, इनिशियल पॉइंट हमारे पास में आ जाएगा, इनिशियल पॉइंट कब आएगा, जब ओमेगा इक्वल टू हम 0.1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 लॉग 10 के लॉग बेस 10 के प्लस कितना आ गया 20 पी, ये हमारा आ गया इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो इसका ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। तो इसका ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, इसका ग्राफ शुरू होगा 20 लॉग 10 के प्लस 20 पी। ठीक है, यहाँ से हम लोग दिखा रहे हैं। और इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप इसका हो गया -20 पी पर डिकेड। तो -20 पी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, अगर एस स्क्वायर का टर्म है तो पी का वैल्यू 2 हो जाएगा, एस क्यूब का टर्म है तो पी का वैल्यू 3 हो जाएगा, एस 4 का टर्म है तो पी का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो -20 पी डीबी पर डिकेड इसका क्या आ गया, स्लोप आ गया। इनिशियल पॉइंट क्या आ गया, -20 लॉग 10 के प्लस 20 पी। इनिशियल पॉइंट कैसे आया, ओमेगा के जगह पर क्या पुट कर दिया 0.1, तो लॉग 0 पॉइंट क्या होता है -1 -20 क्या हो गया +20 पी, तो +20 तो क्या आ गया 20 लॉग 10 के प्लस 20 पी, तो ये हमारा होगा इनिशियल पॉइंट। ठीक है, अब इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस मतलब 0 dB लाइन के साथ, तो 0 dB लाइन के साथ ये 0 dB का लाइन है, 1 dB 2 dB 3 dB 20 dB, मान लो ऐसे इसके लिए -1 dB -2 dB -20 dB 0 dB का लाइन।
तो 0 से इक्वेट कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा, इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया था, एक्सप्रेशन ये आया था डिसिबल में, ये वाला एक्सप्रेशन आया है। इसको किससे इक्वेट कर देंगे, इसको mdv की जगह पे इसको 0 से इक्वेट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 dB इक्वल टू माइनस 20 log 10 के माइनस 20 log 10 ओमेगा। तो क्या इसको लिख सकते हैं 20 माइनस 20 log 10 ओमेगा माइनस 20 पी, यहाँ पे 20 पी होगा, ठीक है, माइनस 20 पी log 10 ओमेगा। तो क्या आ गया 20 पी log 10 ओमेगा इक्वल टू 20 log 10 के। तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, पीथ रूट ऑफ के। तो मतलब इसका इंटरसेक्शन कहाँ पे आ गया, इसका इंटरसेक्शन आ गया ओमेगा इक्वल टू पीथ रूट ऑफ के। क्या आ गया कहाँ, इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस। स्लोप क्या हो गया, माइनस 20 पी पर डिकेड। पी क्या है यहाँ पे हमारा, पी क्या है यहाँ पे हमारा, तो पी एस के पावर पी। तो के बाय एस स्क्वायर का टर्म हो, चाहे एस क्यू का टर्म हो, चाहे एस का 4 का टर्म हो, चाहे एस 5 का टर्म हो, तो सीधा क्या हो जाएगा, पी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना स्लोप हो गया, अगर एस 5 का टर्म होगा तो कितना स्लोप हो जाएगा, माइनस 20 इंटू पी। पी के जगह पे क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 100 dB पर डिकेड क्या हो जाएगा उसका स्लोप हो जाएगा उस लाइन का। अगर एस क्यू का टर्म रहता तो क्या हो जाएगा, पी के जगह पे 3 आ जाता, 3 दूनी 6 कितना होता है, तो माइनस 60 dB पर डिकेड का स्लोप आ जाता है इस लाइन का, ठीक है। और 0 dB से इक्वेट करते दिया जाता, तो उस तरह से हम लोग एक एक पॉइंट का देख रहे हैं। तो इस टाइप का अगर टर्म आएगा हमारे पास में, इस टाइप का टर्म रहेगा के टू पावर एस टू के डिवाइडेड बाय एस टू द पावर पी, तो उसका बोर्ड प्लॉट इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, उसका स्लोप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस भी फाइंड कर सकते हैं, कैसे, 0 dB से इक्वेट करके। और वही इसका अगर हम फेज प्लॉट देखें तो फेज प्लॉट में क्या देखेंगे, एंगल कितना आ रहा है, एंगल वर्सेस ओमेगा का प्लॉट करते हैं। तो एंगल कितना आया था हमारे पास में, एंगल आया था हमारे पास में, इसका एंगल कितना आएगा, इसका एंगल आएगा जे का जो टर्म है उसके पावर में क्या आ जाएगा, सॉरी जो हमारे पास वन बाई जे का टर्म आया, 1/j का टर्म आया, तो 1/j का टर्म आएगा तो माइनस 90 डिग्री। और जैसा स्क्वायर है, एस स्क्वायर है, एस क्यू एस 4 है, तो उतना पी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 90 पी। तो माइनस 90 पी क्या हो गया इसका हमारे पास में फेज प्लॉट हो गया ओमेगा के साथ, ठीक है। नीचे दिखा प्लस 20 आता तो ऊपर दिखाते हैं, माइनस 90 आया तो नीचे दिखा, ओमेगा से नीचे दिखा है, प्लस 90 आता तो ओमेगा से ऊपर दिखाते कॉन्स्टेंट लाइन, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल टर्म का हम लोग बोर्ड प्लॉट का कुछ देख लिया एग्जाम्पल। अब हम लोग देखते हैं पोजिशनल एरर कोफिशिएंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे बोर्ड प्लॉट में। बोर्ड प्लॉट में हम लोग पोजिशनल एरर कोफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे, पोजिशनल एरर कोफिशिएंट, वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट और एक्सेलेरेशन एरर कोफिशिएंट, ये हम लोग टाइम डोमेन में पढ़ चुके हैं। तो पोजिशनल एरर कब आता है टाइम डोमेन में, जब हमारा टाइप 0 सिस्टम होता है। वेलोसिटी एरर कब आता है, हमारा क्या कहते हैं टेबल बताए थे हम, जिसमें 1/1 प्लस के पी 1/kb किस किस में आया था, वो टेबल को देख लीजिएगा। उसमें बताए थे पोजिशनल एरर कब आता है हमारा, जब टाइप 0 सिस्टम हो। जब टाइप 1 सिस्टम होता था तो कौन सा एरर आता था, वेलोसिटी एरर आता था। और जब टाइप 2 सिस्टम होता था तो कौन सा एरर आता था, एक्सेलेरेशन एरर आता था, ठीक है। तो पोजिशनल एरर कोफिशिएंट कब आएगा, तो उसके लिए क्या है, फॉर नेसेसरी फॉर सिस्टम टू बी टाइप 0 सिस्टम। पोजिशनल एरर कब आता है, जब हमारा टाइप 0 सिस्टम होता है। टाइप 0 सिस्टम कैसे फाइंड करते हैं, टाइप 0 सिस्टम हम लोग फाइंड करते हैं कैसे, कि ओपन लूप जीरो एट द ओरिजिन। ओपन लूप जितना जीरो ओरिजिन पे होगा उससे हम लोग क्या फाइंड करते हैं, टाइप ऑफ द सिस्टम। और ऑर्डर कैसे फाइंड करते थे हम लोग, क्लोज लूप सिस्टम से, ठीक है। तो टाइप 0 सिस्टम होना चाहिए हमारे पास में, किसके लिए, जब हमारे पास में क्या कहते हैं कि अगर पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट फाइंड करना हो। हाँ, तो क्या आ गया, जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा इक्वल टू क्या। तो अगर मान लीजिए ऐसा ट्रांसफर फंक्शन आएगा तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा टाइप 0 सिस्टम है, इसका कोई टर्म है ही नहीं हमारे पास में, मतलब जीरो टाइप 0 सिस्टम हमारे पास में आया। तो जी एस एच एस इक्वल टू के, अगर ऐसा सिस्टम आया टाइप 0 सिस्टम, तो उसमें हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो टाइप 0 सिस्टम का डिफिनेशन बताए थे टाइम डोमेन में, क्या होता था, केपी टाइप 0 सिस्टम मतलब पोजिशनल एरर को हम लोग किससे डिनोट करते थे, तो केपी से। तो केपी का क्या डिफिनेशन था, लिमिट एस टेंड्स टू 0 जीएसएचएस, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हमको बोर्ड प्लॉट से इसका पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट फाइंड करना है तो क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। तो यहाँ इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, जे ओमेगा। तो यहाँ पे जे ओमेगा पुट कर दिया, जे ओमेगा इक्वल टू के। और हमारे पास में केपी क्या होता था, लिमिट एस टेंड्स टू 0 जीएसएचएस इक्वल टू हमारे पास में के है। और स्टेडी स्टेट एरर क्या आता था पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट का, a बाय 1 प्लस केपी। ये पढ़ाए थे टाइम डोमेन में, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आया यहाँ पे, तो टाइप जीरो सिस्टम इंटरसेप्ट तो टाइप जीरो सिस्टम के लिए क्या होता है कि इंटरसेप्ट ऑफ बोर्ड प्लॉट गिव्स केपी, ठीक है। तो इंटरसेप्ट ऑफ जो हमारा होता है वो हमको क्या बताता है, वो हमको केपी देता है। इंटरसेप्ट मतलब क्या है, इसमें हमारे पास में कौन सा टर्म आएगा, सिर्फ के का टर्म है, तो मतलब कौन सा टर्म आया, हम अगर डीबी में एक्सप्रेस करें mdb तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 20 लॉग बेस 10 के। ये के वाला टर्म क्या था, इंटरसेप्ट का टर्म था। इसमें अगर लॉग के साथ ओमेगा वाला टर्म आता था तो वो क्या होता था, mx प्लस सी। तो अगर लॉग ओमेगा वाला टर्म आता था वो mx का टर्म आता था, और ये वाला के वाला टर्म क्या होता था, इंटरसेप्ट का टर्म होता था। तो इसका ग्राफ क्या होगा, सिर्फ 20 लॉग 10 के, ये सीधा हमारा एक इंटरसेप्ट वाला टर्म जो है वो सीधा ये हमारे पास में ग्राफ होगा। अगर इसमें साथ में प्लस लॉग ओमेगा वाला टर्म होता इसके पास में, तो वो क्या होता, वो हमारा स्लोप का टर्म होता था लॉग ओमेगा वाला, y इक्वल टू mx प्लस सी से। तो यहाँ मान लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे 20 लॉग कुछ होता, 20 लॉग ओमेगा का टर्म आता, तो वो mx का टर्म होता। ये क्या था हमारा कांस्टेंट टर्म mx प्लस सी वाला। तो ये हमारा क्या आ रहा है, कांस्टेंट टर्म, इंटरसेप्ट टर्म। तो 20 लॉग 10 के हमारा क्या आ रहा है हमारे पास में, ये इसका प्लॉट हो गया स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे एक इंटरसेप्ट वाला टर्म। और जो क्या होता है टाइप जीरो सिस्टम में इंटरसेप्ट और बोर्ड प्लॉट क्या बताता है हमको, केपी बताता है, गिव्स केपी। तो इंटरसेप्ट क्या आ गया, तो इंटरसेप्ट आ जाएगा 20 लॉग के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, केपी। तो जो इंटरसेप्ट का टर्म है वही हमको क्या बताएगा, उसका स्टेडी स्टेट एरर, किसके लिए, टाइप जीरो सिस्टम के लिए। तो इसका 20 लॉग केपी, 20 के जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, केपी। तो 20 लॉग केपी हमारा क्या हो गया, इसका पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट हो गया, ठीक है। तो मतलब ये ध्यान रखना है कि बोर्ड प्लॉट से अगर हमको टाइप जीरो सिस्टम का पोजिशनल एरर फाइंड करना है तो क्या होता है, जो हमारा इंटरसेप्ट वाला टर्म आता है वो हमारा क्या होता है, पोजिशनल एरर ऑफ द सिस्टम ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। अब उसी तरह टाइप 1 वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट किस में आता है, तो वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट टाइप 1 में आता है, बताए थे केवी। तो तो टाइप 1 का एग्जांपल क्या हो गया, मतलब के बाय एस, मतलब ओपन लूप जीरो एट द ओरिजिन। कितना ओपन लूप जीरो है, एक, एस का टर्म है, तो ओपन लूप जीरो कितना है, एक। तो क्या हो गया, टाइप 1 सिस्टम। इसका बताए थे, तो केवी किस तरह से डिफाइन था, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस इंटू जी एस इंटू एच एस, ठीक है, एस इंटू जी एस एच एस इक्वल टू के। अच्छा, तो इसका अगर हमको फाइंड करना है के बाय एस, इसका अगर हम लोगों को फाइंड करना है तो के बाय एस, चलिए सीधा देख लेते हैं। इसका अगर हमको फाइंड करना है, इसका हमको इसका हम लोग एक्सप्रेशन कैसे लिखे थे, तो पीछे देख लेते हैं। पीछे देख लेते हैं, के बाय एस का हम लोग कर चुके हैं, के बाय एस का हम लोग कर चुके हैं। तो देख लीजिए के बाय एस का कहाँ किए थे, देख लीजिए, देखते हैं। के बाय एस का किए थे, यहाँ पे किए थे के बाय एस का। तो के बाय एस का कैसा एक्सप्रेशन आया था हमारे पास में, के बाय एस का एक्सप्रेशन कैसा आया था, 20 लॉग 10 के माइनस 20 लॉग ओमेगा, ठीक है। माइनस 20 का डीबी का पर डीबी का स्लोप था इसमें हमारे पास में, ठीक है। माइनस 20 लॉग 10 के, और इनिशियल पॉइंट क्या आया था, 20 लॉग 10 के प्लस 20। तो ये हमारा क्या आया था, ग्राफ आया था, ये हमारा आया था ग्राफ। 20 इनिशियल पॉइंट क्या था, 20 लॉग 10 के प्लस 20, और एक्सप्रेशन क्या आया था, 20 लॉग 10 के माइनस 20 लॉग ओमेगा। तो 20 लॉग बेस 10 ओमेगा। तो क्या ये एमएक्स का टर्म था, ये हमारा क्या था, कांस्टेंट टर्म था, ठीक है। तो इसका ग्राफ हमारा कैसा आया था, इसका ग्राफ हमारा ऐसा आया था। इसका ग्राफ हमारा ऐसा आया था, 20 लॉग के प्लस 20 हमारा आया था इनिशियल पॉइंट, और ओमेगा इक्वल टू के पे क्या था हमारा, इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस। तो उसी तरह से इसको देखिए, उसको यहाँ से हम दिखा दिया है, वहाँ से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं इसको, के बाई एस वाला टर्म आया था, तो क्या एक्सप्रेशन आया था, 20 लॉग 10 के माइनस 20 लॉग ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू के पे क्या हमारा क्या आया था, इंटरसेक्शन आया था। तो वहाँ से भी डायरेक्ट देख के बस स्टार्टिंग पॉइंट क्या आया था, 20 लॉग के प्लस 20, वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर यहाँ से डायरेक्ट पुट करके भी इसका एक्सप्रेशन लिख करके अलग से, फिर से यहाँ से एक्सप्रेशन लिख करके के बाई एस का 20 लॉग 10 के 20 लॉग के बाई एस, उसको एक्सप्रेस करके फिर हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या आया था, 20 लॉग 10 के प्लस माइनस 20 लॉग बेस 10 ओमेगा, यहाँ पे बेस छूट जाता है बार बार, बेस 10 ओमेगा, और ओमेगा इक्वल टू के पे हमारा क्या था, इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस, माइनस 20 dB पर डिकेड का स्लोप आया था।
तो -20 dB पर डिकेड का स्लोप है, और क्या था इनिशियल पॉइंट क्या था 20 log k प्लस 20 -20 dB का पर डिकेड, और ओमेगा इक्वल टू के पे हमारा क्या था, ओमेगा इक्वल टू के पे हमारा इसका इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, तो फॉर टाइप 1 सिस्टम इंटरसेक्शन ऑफ -0 dB पर डिकेड लाइन विथ 0 dB एक्सिस गिव्स केवी। ठीक है, तो केवी हमारा क्या, तो फॉर टाइप 1 सिस्टम के लिए क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ -20 dB डिकेड लाइन विथ 0 dB गिव्स केवी। तो केवी के लिए क्या हो गया, उसमें क्या था, जो हमारा इंटरसेप्ट वाला टर्म था पोजिशनल एरर के लिए, वो हमको बताता था पोजिशनल एरर, और यहाँ पे क्या टाइप 1 सिस्टम के लिए क्या हो गया, 0 dB लाइन के साथ जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो चीज हमको बताएगा फॉर टाइप 1 सिस्टम इंटरसेक्शन ऑफ -20 dB पर डिकेड लाइन विथ 0 dB एक्सिस गिव्स केवी। तो जिस पॉइंट पे क्या कहते हैं ओमेगा इक्वल टू के, तो ओमेगा इक्वल टू का वैल्यू अगर के पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा इंटरसेक्शन विथ, हमको क्या मिल जाएगा, पोजिशन वेलोसिटी एरर केवी। तो हम बोर्ड प्लॉट से टाइप 1 सिस्टम का केवी कैसे निकाल सकते हैं, तो -20 dB डिकेड वाला लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उससे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, केवी फाइंड कर सकते हैं, मतलब वेलोसिटी एरर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सेलेरेशन एरर कोएफिशिएंट का। तो एक्सेलेरेशन एरर कोएफिशिएंट किस में आता है, टाइप 2 सिस्टम में आता है। उसको किससे डिनोट करते थे, एक्सेलेरेशन एरर कोएफिशिएंट को के से डिनोट करते थे। तो के हमारा टाइप 0 सिस्टम में क्या होता था, के हमारा सिर्फ इसमें एग्जिस्ट करता था, क्या कहते हैं टाइप 2 सिस्टम में, टाइप 2 सिस्टम में एग्जिस्ट करता था, बाकी में तो 0 होता था। तो के हमारा एक्सेलेरेशन एरर कोएफिशिएंट के लिए किस टाइप का होना चाहिए, टाइप 2 सिस्टम। तो टाइप 2 सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कुछ किस टाइप का हो सकता है, के बाय एस स्क्वायर। के बाय एस स्क्वायर टाइप का हमारा क्या हो सकता है, ट्रांसफर फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एस स्क्वायर क्या हो गया, के बाय एस स्क्वायर क्या हो गया, तो टाइप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ओपन लूप 0 एट द ओरिजिन। तो ओपन लूप तो कितना हो गया, 2 0 हमारा कितना हो गया ओरिजिन पे, मतलब टाइप 2 सिस्टम हो गया। तो के का डिफिनेशन बताए थे, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस स्क्वायर जी एस एच एस इक्वल टू के, ये हमारे पास में वैल्यू आया था एक्सेलेरेशन एरर कोएफिशिएंट का। ठीक है, तो के बाय एस स्क्वायर टर्म भी निकाल सकते हैं, या के बाय एस टू दी पावर, के बाय एस के पावर पी का हम लोग निकाल चुके हैं बोर्ड प्लॉट। तो हमारे पास कैसा आता था, के बाय एस के पावर पी का बोर्ड प्लॉट कैसा आता था, उसको चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। के बाय एस के पावर पी का बोर्ड प्लॉट कैसा आया था, यहाँ से देख लेते हैं फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। के बाय एस के पावर पी का बोर्ड प्लॉट कैसा आया था, हाँ, के बाय एस के पावर पी का बोर्ड प्लॉट, वहाँ पे हमारा कौन सा टर्म आ रहा है, के बाय एस स्क्वायर, मतलब पी की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। वहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, टाइप 2 सिस्टम के लिए हमारे पास कौन सा टर्म आया है, टाइप 2 सिस्टम के लिए हमारे पास आया था कौन सा टर्म आ रहा है, के बाय एस स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ नहीं, पी के जगह बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ होगा, पी के जगह पे क्या पुट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका एक्सप्रेशन क्या आया है, इसका एक्सप्रेशन आया है हमारा डेसिबल में 20 log 10 के माइनस 20 पी लॉग बेस 10 ओमेगा। तो मतलब पी के जगह पे क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, पी के जगह पे 2 पुट कर देंगे तो हमारे पास में क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, टाइप 2 सिस्टम के लिए 20 लॉग बेस 10 के माइनस 40, पी के जगह पे 2 माइनस 40 लॉग बेस 10 ओमेगा। तो एम के जगह पे क्या आ गया 40, तो मतलब क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा हमारे पास में, स्लोप हो जाएगा -40 dB पर डिकेड। ठीक है, और इनिशियल पॉइंट तो ऐसे ही ओमेगा इक्वल टू -1 पुट, ओमेगा इक्वल टू 0.1 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20 लॉग बेस 10 के प्लस 20 पी। तो पी की जगह पे क्या पुट कर देंगे, एस स्क्वायर का टर्म है तो 2 मतलब 40 आ जाएगा, 20 लॉग बेस 10 के प्लस 40 आ जाएगा हमारा इनिशियल पॉइंट। और स्लोप कितना आ जाएगा, पी के जगह पे 2 पुट कर देंगे तो स्लोप क्या आ जाएगा -40 dB पर डिकेड। तो चलिए इस चीज को देखते हैं वहां पे आया है कि नहीं आया है। तो इसको हम लोग देख रहे हैं वहां पे के बाय एस स्क्वायर वाला टर्म में, और इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस क्या रहा है, ओमेगा रूट अंडर ओमेगा इक्वल टू पी रूट ऑफ के। तो इसको हम लोग देख लेते हैं वहां पे क्या आया हुआ है, एक्सेलेरेशन एरर कोएफिशिएंट के बाय एस स्क्वायर। वही आ गया -20 इंटू 2, -20 इंटू 2 कर दिया तो कितना हो गया 40 dB पर डिकेड का स्लोप आ गया, 40 dB -40 dB पर डिकेड का स्लोप आ गया। इनिशियल पॉइंट क्या हो गया -20 के प्लस 40, 20 के प्लस 20 पी आया था तो यहाँ पे क्या हो गया 40। इनिशियल पॉइंट क्या होगा 20 के प्लस 40 क्यों हो गया, क्योंकि 20 पी था तो पी के जगह पे 2 आ गया तो कितना हो गया 40, और स्लोप क्या हो गया -40 dB पर डिकेड। ओमेगा इक्वल टू क्या था, ओमेगा इक्वल टू क्या था पीथ रूट ऑफ के, ओमेगा इक्वल टू क्या था
pth रूट ऑफ के। तो pth रूट ऑफ के मतलब p के जगह पे 2 आया है, तो p के जगह पे 2 को हम लोग नहीं भी दिखा सकते हैं, 2 को दिखाएं चाहे नहीं दिखाएं, रूट का मतलब ही होता है 2। यहाँ पे हम लोग ओमेगा इक्वल टू रूट के यहाँ पे दिखा रहे हैं इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू रूट के हमारे पास में आ रहा है 0 20 log 10 के, एक मिनट, ठीक है। तो अगर यहाँ से भी देख सकते हैं जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया 20 log 10 के माइनस 40 log 10 ओमेगा, 0 से इक्वेट कर दे तो क्या आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू रूट के, तो के इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो के इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया एक्सेलेरेशन एरर कोएफिशिएंट, के जगह पे क्या पुट कर देंगे के, तो के हमारा क्या हो गया एक्सेलेरेशन एरर कोएफिशिएंट। तो एक्सेलेरेशन एरर कोएफिशिएंट हमारा किससे आ गया बोर्ड प्लॉट से हमारे पास में आ गया। तो एक्सेलेरेशन एरर कोएफिशिएंट किस में आता है टाइप 2 सिस्टम में, उसका हम लोग प्लॉट भी ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम इंडिविजुअल टर्म का अलग अलग वहां पे दिखाए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फॉर टाइप 2 इंटरसेक्शन ऑफ -40 dB पर डिकेड लाइन विद 0 dB x इक्वल टू रूट अंडर के, मतलब रूट अंडर के के जगह रूट अंडर के था तो के जगह पे क्या आ गया के आ गया। तो के किसको बोलते हैं एक्सेलेरेशन एरर कोएफिशिएंट को। तो रूट अंडर के क्या आ गया हमारे पास में इंटरसेक्शन ऑफ -40 dB लाइन विथ 0 dB एक्सिस, ये हमारा क्या हो गया एक्सेलेरेशन एरर कोएफिशिएंट, ठीक है। तो सिर्फ याद रखिएगा जो टाइप 0 सिस्टम में जो इंटरसेप्ट वाला टर्म था वो वाला हमारा टर्म बता रहा था पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट, बाकी वेलोसिटी एरर और एक्सेलेरेशन एरर में जो इंटरसेक्शन विथ 0 dB जो इंटरसेक्शन विथ 0 dB का जो वैल्यू आ रहा है के का वैल्यू वो हमको बता रहा है क्या कहते हैं पोजिशनल क्या कहते हैं एक्सेलेरेशन एरर या फिर वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट, ठीक है। और टाइप 0 सिस्टम वाले में जो इंटरसेप्ट वाला टर्म था वो हमको बता रहा था पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट, और यहाँ पे वेलोसिटी एरर हो चाहे फिर एक्सेलेरेशन एरर हो तो 0 dB लाइन के साथ जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है वो हमको बता रहा है उस पॉइंट पे अगर के का वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो वो हमको बताता है एक्सेलेरेशन एरर कोएफिशिएंट, ठीक है। तो एक तरह से समरी देख सकते हैं इसका, तो समराइज कर लेते हैं। समराइज मतलब कि इनिशियल स्लोप टाइप एरर कोएफिशिएंट और स्टेडी स्टेट एरर। तो इनिशियल स्लोप क्या आया था 0 आया था टाइप 0 सिस्टम में, टाइप 0 सिस्टम में क्या आता है स्ट्रेट लाइन ऐसा आया था सीधा सिंपल 20 इंटरसेप्ट वाला जो टर्म था वो हमारा आया था क्या कहते हैं 20 log kp, जो 20 log k तो मतलब k के जगह पे kp, तो 20 log kp वाला जो टर्म आया था 20 log kp जो इंटरसेप्ट वाला टर्म आया था वो हम बताए थे कि हमारा पोजिशनल एरर था। तो यहाँ पे इनिशियल स्लोप क्या होगा 0 dB पर डिकेड, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आया था, कोई स्लोप वाला टर्म एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा था, सिर्फ 20 log बेस 10 के वाला टर्म आया था, और के जगह पे क्या हम लिख सकते हैं केपी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो केपी सिर्फ इंटरसेप्ट वाला टर्म आया था, तो इनिशियल स्लोप 0 टाइप 0 सिस्टम एरर कोएफिशिएंट क्या हो गया इंटरसेप्ट टर्म 20 log kp, और स्टेडी स्टेट एरर हम लोग टाइम 1 में पढ़ चुके हैं क्या आता है a/1 + kp, ठीक है। अगर हम टाइप 1 सिस्टम की बात करें तो उसमें इनिशियल स्लोप क्या है -20 dB पर डिकेड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं केबी। इंटरसेक्शन ऑफ -20 dB डिकेड लाइन विथ 0 dB एक्सिस जो हम फाइंड कर रहे थे वहां पे जो आ रहा था के का वैल्यू वो हमारा क्या था वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट, और टाइम डोमेन इसका फॉर्मूला क्या था a/kb। और फिर उसी तरह हम लोग अगर एक्सेलेरेशन एरर कोएफिशिएंट का देखें, एक्सेलेरेशन एरर कोएफिशिएंट मतलब कौन सा इनिशियल स्लोप कितना आएगा, इनिशियल स्लोप हमारा आया था 40 dB, 20 पी आया था तो -40 dB पर डिकेड, टाइप कौन सा था 2, और के इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, मतलब के इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटरसेक्शन विथ 0 dB। तो -40 dB स्लोप का जो लाइन था उसका 0 dB के साथ जो इंटरसेक्शन होता है वहां पे हमको क्या फाइंड कर सकते हैं, वहां पे हम लोग वहां पे जो वैल्यू आएगा के का वही हमारा के हो जाएगा जिसको कि हम लोग एक्सेलेरेशन एरर कोएफिशिएंट बोलते हैं, और टाइम डोमेन में इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं a/k, ठीक है। तो ये समरी हो गया आपका वेलोसिटी एरर पोजिशनल एरर और एक्सेलेरेशन एरर का, और बाकी इंडिविजुअल टर्म्स का अलग अलग निकाल के दिखाए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स कोई ट्रांसफर फंक्शन लेंगे उसका डायरेक्ट बोर्ड प्लॉट ड्रॉ करेंगे, हर एक का इंडिविजुअल नहीं देखेंगे, डायरेक्ट उसका वहां से देखेंगे कि एस स्क्वायर वाला टर्म का कैसा आया था, एस क्यू टर्म का कैसा आया था, या फिर डायरेक्ट पूरा डिराइव करके भी बना सकते हैं। वैसे बना के एक कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन का इसमें सारा टर्म अवेलेबल हो, एस स्क्वायर वाला टर्म हो, एस प्लस ए वाला टर्म हो, के बाई एस वाला टर्म हो, एक साथ मिला हुआ हो, तो उसका एक पूरा बोर्ड प्लॉट ड्रॉ करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।